जयपुर के मैदान पर क्रिस गेल का बल्ला चमका। जोस बटलर ने शानदार पारी खेली, लेकिन सुर्खियां बटोर ले गए आर अश्विन, क्योंकि उनके हाथ में गेंद थी। गेंद के साथ तो वो अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे थे, लेकिन मैदान पर आकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनकी तारीफ कम, उन पर सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं मिशा के साथ इस क्रिकेट के मैदान पर आया हूँ, ताकि आपको बहुत बारीकी से समझा सकूँ कि आखिर जयपुर में 24 घंटे पहले क्या हुआ था और इसका कितना इफेक्ट और साइड इफेक्ट इस टूर्नामेंट पे नजर आएगा, और खुद आर अश्विन की शख्सियत पर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो मिशा, मैं चाहूँगा कि आप आएँ, मैं ज़रा बॉलिंग करूँ और उसके बाद अपने दर्शकों को थोड़ा समझा सकूं कि पूरा माजरा था क्या। तो आप देख सकते हैं मैं बॉलिंग एक्शन पर आया और मैं यहाँ रुक गया, मेरा ये हाथ ऊपर नहीं गया, तब तक मिशा बाहर थी और उसके बाद ये मैंने उनको रन आउट कर दिया। अब मिशा के जहन में कई सवाल होगा कि खेल भावना कहाँ चली गई, खेल भावना को ताक पे रख के आर अश्विन ने ऐसा क्यों किया, और ये आर अश्विन के साथ मिशा कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। तो आपके जहन में क्या सवाल आया जब मैंने आपको एक तो चिड़चिड़ाहट आई कि मुझे किस तरह से, इज इट मॉरल राजीव? पहले तो यही जानना चाहूंगी कि क्या ये एथिकल था, रूल्स के अधीन था इस तरह आउट किया जाना? देखिए, रूल तो बिल्कुल, रूल आपको परमिशन देते हैं कि अगर आप बॉलिंग रनअप पे आ चुके हैं, यानी कि बॉल प्ले में आ चुकी है, और बॉल जब प्ले में आती है आप स्टार्ट लेते हैं, जैसे कि मैं अभी रनअप पे आया था और आप गई थी यहाँ पे, आप बैट लेके धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जब आप बैट लेके जाती हैं और ये बैट लेके जब जाती है तो आपका जब तक बॉल डिलीवर ना हो आपका बैट यहाँ होना चाहिए। आप स्टार्ट, आप जोस बटलर ने क्या गलती की, वो आगे चले गए, बॉल डिलीवर नहीं हुआ था। और अश्विन की जो आप बात कर रही हैं तो नियमों के मुताबिक वो कर सकते थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खेल भावना कहाँ का चली गई। खेल भावना को ताक पे रख के एक टूर्नामेंट के मैच में, ना कोई इंटरनेशनल मैच है जहाँ पर आपकी साख दांव पे लगी, आप अपने फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं और आपको एग्जाम्पल सेट करना होता है। आप अपनी टीम के कैप्टन, अगर आप एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हैं तब प्रॉब्लम है। पर राजीव, आर अश्विन तो इस तरह का एग्जाम्पल पहले भी सेट कर चुके हैं, है ना? बिल्कुल, और तब सहवाग ने जो बैट्समैन आउट दिया गया था उनको वापस बुला लिया था। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है बल्लेबाज को आउट करने का जो हमेशा से सवालों के घेरे में रहता है। 1992 जहन में आता है, पोर्ट एलिजाबेथ का मैदान था मिशा, कपिल देव वहाँ पे गेंदबाजी कर रहे थे और गैरी कस्टन जो भारतीय टीम के कोच रहे हैं, उनके बड़े भाई नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, रन लेने के लिए भाग रहे थे और कपिल बाजी ने उनको 2 बार मना किया कि आप मैं गेंदबाजी, हाँ आप आगे मत निकलिए, नहीं मैं आपको रन आउट कर दूंगा। लेकिन तीसरी बार उन्होंने जब किया तो उनको रन आउट किया गया और उसके बाद बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि उस सीरीज़ का नाम फ्रेंडशिप सीरीज़ था, लेकिन कहीं से भी फ्रेंडशिप नज़र नहीं आई थी और तब उस इंसिडेंट को लेकर बहुत बवाल हुआ था। और जब ये मांगटेड तरीका इसको बोलते हैं आउट करने का, जब ये मांगटेड तरीके से रन आउट किया जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है। राजीव, एक और सवाल जो लोगों के जहन में भी उठा होगा कि क्या बॉल इन प्ले थी जब आर अश्विन ने इस तरह से आउट किया? देखिए, बड़ा वाजिब मिशा ने क्वेश्चन किया कि क्या बॉल प्ले में आ चुकी थी। देखिए, जब आप रनअप पे आते हैं तो बॉल प्ले में आ जाती है, रूल्स कहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि आपका जो बॉल है वो लोड, यानी कि आपका हाथ जो है वो ऊपर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे 2 एक्शन जो दिखाए जाएंगे, एक तो आर अश्विन जब क्रीज पे आते हैं उनका बॉलिंग एक्शन है, वो नीचे से हाथ लेके आते हैं, यहाँ से लाते हैं। अब यहाँ जब उनका हाथ है तो अब ये अंपायर और मैच रेफरी को तय करना था कि उनका हाथ ऊपर नहीं गया था, यानी कि वो डिलीवरी के लिए हाथ ऊपर जाए, उसके बाद अगर आउट करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मिशा ने जो सवाल पूछा बहुत वाजिब सवाल है कि क्या बॉल लोड कर चुके थे गेंदबाजी करने के लिए, और शायद ये जवाब इसका नहीं होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उन्होंने क्रीज पे वेट किया, जैसे कि मिशा एक बार फिर आप आए क्रीज पर और आप रन लेने के जैसे आगे बढ़ रही है, मैं यहाँ पे वेट करूँ कि आप थोड़ा आगे निकल जाएं फिर मैं आपको रन आउट करूँ, तो ये दर्शाता है कि आप चीटिंग कर रहे थे वहाँ पे, और ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं बार बार वो ये है कि वो बॉलिंग एक्शन पे आते हैं और फिर यहाँ पे ये अब आप वेट नहीं कर सकते, अब आप आ गए तो आपको बॉल जाके डिलीवर कर देनी है। बट उन्होंने बॉल नहीं डाला, उन्होंने आके यहाँ पे सिंपल वेट किया जब तक कि बैट्समैन आगे ना निकल जाए और उनको रन आउट कर दिया जाए। तो आपका क्या मानना है कि जीत के लिए इस तरह का स्टंट या इस तरह का पैंतरा ठीक है, एथिकल है? देखिए, जीतना तो हर कोई चाहता है, बट उसके लिए रास्ता सही होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप सही रास्ते पे चल के जीत हासिल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सवाल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। 1987 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, भारत और पाकिस्तान ने मिलकर ये वर्ल्ड कप कराया था और तब कॉर्टनी वॉल्श गेंदबाजी कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ के लिए और सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए उनको मैच जीतना ज़रूरी था। आखिरी विकेट खेल रही थी, सलीम जाफर नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे और अब्दुल कादिर स्ट्राइक ले रहे थे। और जब कॉर्टनी वॉल्श बॉलिंग के लिए आते हैं और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं, सलीम जाफर आधी पिच पे जाके खड़े थे और तब कॉर्टनी वॉल्श का एक्सप्रेशन ऐसे था, उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ, हम आपको आउट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आउट नहीं किया और उसके बाद
वेस्ट इंडीज़ वो मुकाबला हार गई और पहली बार वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था उन्होंने। तो देखिए जीतना हारना अपनी जगह है, बट ये जो मिसाल कॉर्टनी वॉल्श ने रखी, ऐसा बहुत कम लोग रख पाते हैं। तो ये भी आर अश्विन को ध्यान में रखना चाहिए कि इतने बड़े बॉलर हैं, इतनी विकेटें ले चुके हैं, एक ऐसा इंसिडेंट करके जहां पर वो खुद से भी निगाह ना मिला पाए, शायद उनको बचना चाहिए था। आपने आउट किया, उस आउट करने की वजह से आप मैच जीत गए, लेकिन अंत में आप क्या लोगों का दिल जीत पाए, अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है। तो आप मिशा, आप किस तरह से देखती हैं उस पूरे इंसिडेंट को? हालांकि आपने कई सवाल मेरे से पूछे, आप एज अ लेमैन मैं पूछूंगा, एज अ जो क्रिकेट फॉलो करता है, आपको क्या लगता है इसमें? मुझे लगता है कि जीत होती है, और अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगला बैट्समैन उन्हें दे रहा है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को खो देना आपको नहीं लगता एक बार वॉर्न करते फिर वो करते, आप आउट करते? आपने तो डायरेक्टली वेट किया और आउट कर दिया। ये सारे बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, बड़े लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, और इनसे अगर इस तरह की वार्निंग इन्हें देनी है तो फिर स्पोर्टिंग मजा चला जाएगा। तो आर अश्विन हैड एन अपॉर्चुनिटी व्हिच ही इनकैश्ड, आई वुड टेक इट लाइक दैट। तो बिल्कुल यहाँ पर मैच जरूर जीता आर अश्विन की टीम किंग्स 11 पंजाब ने। जयपुर के मैदान पर पहली बार वो मैच जीतने में कामयाब रहे, लेकिन शायद लोगों का दिल नहीं जीत पाए होंगे आर अश्विन, क्योंकि जिस तरह से जोस बटलर को आउट किया गया क्रिकेट के मैदान पर, ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलते हैं।